अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तब आज क्या सीखना है आपने? वही आप बोले थे ना, रूहानी ताकत का आसान अमल सिखाने वाले थे। तो रूहानी ताकत का आसान अमल आपको सीखना है। जी। ऑडियंस को भी रूहानी ताकत का आसान अमल चाहिए। तो रूहानी ताकत का जो आसान अमल है इंशाअल्लाह मैं आज के इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। जी बताइए। रूहानी ताकत का जो आसान तरीका, आसान अमल है कि आप रूहानी ताकत हासिल करना चाहते हैं, रूहानी पावर चाहते हैं कि हमारे पास रूहानी ताकत भर भर के आ जाए। रूहानी ताकत के लिए एक ही काम करना होगा आपने, पता है क्या? नमाज पढ़िए। जी। नमाज पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा आसान तरीका बता रहा हूँ, इतना आसान आप सोच भी नहीं होंगे कभी, या कोई सोचे भी नहीं होंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि रूहानी ताकत का यह आसान अमल है। पूरे दिन क्या करना है? अपने झूठ से बचना है, गाली नहीं देना है, गाली से बचना है, फ्रेब से बचना है, गलत अल्फाज निकालने से बचना है आपको भी, हर चीज़ को। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ रहे हैं? गलत अल्फाज निकालने से क्या करना है? बचना है। इसके बाद गलत अल्फाज से बच गए तो करना क्या है कि फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज़ पढ़ लेंगे। जी। फजर, जोहर, असर, मगरिब को तो हम कुछ नहीं कह रहे, नमाज़ पढ़ लीजिएगा। मगर जैसे मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे आप, मगरिब इशा की नमाज़, गलती से मगरिब बोला गया था। जी जी। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद इसी पर रगड़ फारिग हो गए तो उसी जगह पर बैठे रहे, उठना नहीं, अपने बैठे रहिए। उसके बाद जगह पे बैठे बैठे आपने करना है कि सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। जी। कितने मरतबा? 3 मरतबा। 3 मरतबा। 3 मरतबा शुरू में क्या कीजिए? दुरूद पाक पढ़ लिए। उसके बाद आपने अलहम्द शरीफ पढ़ना है, सूरह फातिहा। जी। पढ़ना किस तरीके से मैं पहले बता दे रहा हूँ। पढ़ना इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरीके से आपने पढ़ना है। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, है ना? ये मन में नहीं पढ़ सकते? नहीं, थोड़ा सा आवाज़ से पढ़ेंगे। जी जी। जैसे दिल ही दिल पढ़े, मन मन, ऐसा नहीं जी। जुबान से पढ़ना है। अपने जुबान से पढ़ेंगे तो उसके अल्फाज की अदायगी होगी। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका पहुंचेंगे आप कहाँ पे? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे। जी। ठीक है, जैसे आप पहुंचे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तो वहीं पे आपने रुक जाना है। जी। और इसी को तकरार करना है, अपने आंखों को बंद करना है और कहना है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये जो है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तकरार करना है 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट। आंखों को बंद करके 10 मिनट तक पढ़ते रहिए कंटिन्यू। लगेगा आप 10 मिनट हो गया है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन, बस लास्ट किए। उसके बाद लास्ट में फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है आपने। जी। लास्ट में 3 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ लिए, बस आपका यह काम मुकम्मल हो गया। 3 मरतबा जैसे दुरूद पाक पढ़ लिए, मुकम्मल हो गया। 3 मरतबा लास्ट में दुरूद पाक पढ़े। ये पहला दिन का आपका पढ़ाई होगी, पहले दिन की। फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने भी दिन आप चाहें उतने दिन आप क्या कर सकते हैं? इस अमल को कर सकते हैं। मगर ये ऐसा नहीं कि 1 दिन की, 2 दिन की हो गया, कम से कम 40 दिन तो कीजिए ही कीजिए। 41 दिन, ठीक है, 40 से 41 दिन आपने करना होगा। हाँ, उसके बाद आपको खुद बेखुद मालूम चलने लगा कि हाँ रूहानी ताकत बढ़ रहा है, जिसमें एक अलग से कैफियत आ रही है, झटका सा महसूस हो रहा है, अल्लाह अल्लाह की सदाई आ रही है, बहुत ऐसी चीज़ें इसमें मालूम होगा। ठीक है ना जी? तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ रूहानी ताकत हमारा बढ़ रहा है। हाँ, तो रूहानी ताकत का जो आसान अमल यही है, इसे आप कीजिए, फॉलो कीजिए इस चीज़ को। इंशाअल्लाह आपकी रूहानी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उरूज पे आपका रूहानी ताकत होगा। बस यही बताने के लिए मैं आया था। रूहानी ताकत को बढ़ाने का तरीका, सबसे आसान तरीका, नायाब तरीका यही है। और रूहानी ताकत क्यों नहीं बढ़ता है लोगों को, ये मैं आपको अगले वीडियो में इंशाअल्लाह वजाहत कर दूंगा, बता दूंगा। और किस तरीके से रूहानी ताकत बढ़ता है तो मैं बता दिया हूँ। क्यों नहीं बढ़ता है ये तो कोई बताता ही नहीं, मगर मैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे, बता दूंगा कि किस तरीके से रूहानी ताकत नहीं बढ़ता है। ये चीज़ों को छोड़ दीजिए, आपको रूहानी ताकत बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो को हम इख्तिताम कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।